Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your science teacher, Miss Saida. Today I explain you first assignment of the December, which is taken from the chapter photosynthesis and respiration in plant. It is the biology section and the chapter number 1. It is in this chapter we learn about photosynthesis and respiration. अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि प्लांट्स में हमें जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में जो है वो पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्लांट्स और एनिमल्स बोथ आर लिविंग थिंग, बट दे हैव मोर डिफरेंसेस अमंग देम। आप देखिएगा कि इनके दरमियान बहुत डिफरेंस होता है। प्लांट जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरी प्लेस से, जबकि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा डिफरेंस प्लांट और एनिमल्स में क्या होता है कि प्लांट मेक देयर ओन फूड इनसाइड देयर बॉडी बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इस चैप्टर में हमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ना है। किसमें? प्लांट्स में। अच्छा, अब आप ये देखिएगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। जब आप फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करते हैं तो आप क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इनका जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज फॉर्म में बनता है। और इसके साथ साथ एक गैस भी जो है लिबरेट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन गैस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी पूरी इक्वेशन जो है वो कौन से प्रोसेस की है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की है। ये देखिए, ये इक्वेशन है किसकी? वर्ड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो के ऊपर हमने सनलाइट लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी प्रेजेंस में जो है ये प्रोसेस होता है और क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अच्छा, अब आप यहाँ पे इस फिगर को भी देखिएगा। इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। अभी हमने जो रॉ मटेरियल बताए हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्या क्या है हमारे पास? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर प्लांट जो है वो क्या बनाते हैं? अपनी फूड बनाते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये फूड उनकी कहाँ पे प्रिपेयर होती है? इनसाइड द लीफ। किसमें प्रिपेयर होती है? इनसाइड द लीफ। और इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? सनलाइट की जो है वो जरूरत होती है। तो इट मीन्स कि ये प्रोसेस सिर्फ कब होगा? डे टाइम में। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सन में। अच्छा, अब आप ये देखिएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। अब आप ये देखिएगा कि वाटर जो है प्लांट वो रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वाटर जो है प्लांट वो रूट के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये स्टेम में जाता है, स्टेम से फिर ये लीफ में जो है वो चला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में, एटमॉस्फेयर में होती है। और वहां से लीफ में जो स्मॉल होल्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरीके से लीफ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है और वाटर भी हो जाता है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके दरमियान एक केमिकल रिएक्शन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये जो है यहाँ पर जो है क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। अच्छा, अब आप ये भी देखिएगा इसमें कि ये प्रोसेस सिर्फ लीफ में ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीफ में एक केमिकल होता है, ग्रीन कलरिंग सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसी वजह से प्लांट फूड जो होती है वो किसमें बनती है? लीफ में जो है वो बनती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल भी होता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द फोटोसिंथेसिस। आप देखिए यहाँ पे कुछ एरो भी शो किए हुए हैं। और जो एरो जिस साइड पे शो हो रहे हैं, यानी अगर कोई चीज जो है इसके इनसाइड जा रही है तो ये एरो आपका जो है सनलाइट जो है वो कहाँ जा रही है? लीफ में जा रही है। वाटर जो है वो कहाँ पे है? रूट में है। और रूट से कहाँ पर जा रहा है? ऊपर स्टेम, और स्टेम से फिर जो है लीफ में जा रहा है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर से कहाँ पर आ रही है? लीफ में जा रही है। और इसके साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सीजन गैस बन रही है वो एटमॉस्फेयर में वापस जो है वो जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये याद रखिएगा, इट इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन द
प्लांट। ओके, और इसके जरिए जो है, क्योंकि प्लांट बॉडी जो होती है वो फ्रीली मूव नहीं करती, लिहाजा वो जो है अपनी फूड सर्च नहीं करते बल्कि अपनी बॉडी में ही प्रिपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन को आप देखिए, इट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। ये लगातार मुसलसल जो है ये प्रोसेस होता रहता है और ये जो है कभी भी नहीं रुकता। और इसके अंदर क्या होता है कि फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसकी बर्निंग होती है। और उसे कौन बर्न करता है? ऑक्सीजन बर्न करती है। ठीक है, व्हेन ऑक्सीजन एडेड इन द फूड इट ऑक्सीडाइज द फूड एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो इस तरह हम क्या कहते हैं कि रेस्पिरेशन में फूड जो होती है उससे हमें जो है क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। आपको पता है जिस तरीके से एक मशीन जब हम रन करते हैं तो हम जो है वो आर्टिफिशियल मशीन उसे कहते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को, ह्यूमन बॉडी को या किसी एनिमल या किसी प्लांट को देखते हैं तो वो क्या है? वो नेचुरल मशीन है, जस्ट लाइक अ नेचुरल मशीन। और जिस तरीके से किसी भी मशीन को रन करने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को रन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। और फूड उसका जो है वो फ्यूल होता है। जब ये फ्यूल यानी फूड जो होती है वो बर्न होती है, ऑक्सीडाइज होती है, इट मीन्स इसके अंदर क्या चीज ऐड होती है? ऑक्सीजन ऐड होती है। तो उसमें से क्या चीज प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमें किसके लिए चाहिए? जिंदा रहने के लिए चाहिए। और हमें जो है अपनी लाइफ प्रोसेस करने के लिए जो है क्या को कंटिन्यू करने के लिए किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। तो हम यहाँ पर जो है रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं कि जो है रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते हैं। और इसके अंदर बर्निंग ऑफ फूड होती है। यानी अब आप ये देखिए, डिफरेंस देखिएगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का, कि फोटोसिंथेसिस में हम जो है किसको यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम यूज करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में हम जो है ऑक्सीजन को यूज करते हैं। अब आप ये देखिएगा, रेस्पिरेशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या हो रही है? बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जबकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम यूज कर रहे हैं ग्लूकोज बनाने में। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज यानी फूड जो है वो फॉर्म हो रही है। और यहाँ रेस्पिरेशन में देखिएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड हो रही है, यानी ये बर्न हो रही है, ये टूट रही है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। और ये किस में कन्वर्ट हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो इस तरीके से इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और आपको एक और बात बता दूं कि जो है रेस्पिरेशन इज द कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी दिन हो रात हो ये कंटिन्यूसली जो है ये प्रोसेस होता रहता है। जबकि आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ जो है डे टाइम में जो है फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है, बिकॉज सनलाइट जो होती है वो सिर्फ दिन में होती है, रात में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब आप ये भी देखिएगा कि जो है रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल में होता है। और सेल की आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि रेस्पिरेशन जो है वो जब फूड और ऑक्सीजन दोनों सेल में आ जाते हैं तो वो जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और उसमें बर्निंग ऑफ फूड होती है और एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर साइंस बुक। नाउ टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 24। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका चैप्टर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट है। नाउ कम ऑन योर असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ दिसंबर। और आप इसमें देखिएगा, इसमें आपको जो मैंने फर्स्ट असाइनमेंट जो दिया है वो चैप्टर नंबर 1 है, बायोलॉजी सेक्शन का। आप इसमें सबसे पहले जो है टाइटल पेज बनाइएगा, चैप्टर नंबर 1 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का। और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालकर इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इन द वे दे ऑब्टेन देयर फूड। ये अभी मैंने आपको बताया है कि प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो रेडीमेड फूड पर डिपेंडेंट होते हैं। वो चाहे प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी, उनका भी फ्लैश जो है वो ईट करते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज इट एन एडवांटेज फॉर मोस्ट लीव टू बी ब्रॉड एंड थिन। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस में होता है? लीव्स में होता है। और अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखें
तो हमें क्या पता चलता है कि ज्यादातर जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड और थिन होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें आसानी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती हैं वो उसमें आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं, और फोटोसिंथेसिस जो होती है वो इजीली जो है वो क्या हो जाती है, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, उसमें पेनिट्रेट कर जाती है आसानी के साथ, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ब्रॉड होता है। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका, व्हाई डज फोटोसिंथेसिस यूजुअली स्टॉप एट नाइट और इन वेरी कोल्ड वेदर। तो आप ये देखिएगा कि अभी मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, बिकॉज लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की उससे जो है जरूरत होती है, किसको, क्योंकि वो उसको जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड करती है इस केमिकल रिएक्शन के होने के लिए। तो जो है वो कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। तो रात में सनलाइट नहीं होती, जिसकी वजह से आमतौर पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात में नहीं होता। और वेरी कोल्ड वेदर में भी ये स्टॉप हो जाता है। कोल्ड वेदर में क्यों, क्योंकि जो है टेम्परेचर के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स इस प्रोसेस को करने में यूज हो रहे होते हैं, उनको एक जो है कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, उनको एक वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है। एक जो है उनको रिएक्ट करने के लिए, उन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, जो जिसकी वजह से जो है अगर वेदर आपका बहुत कोल्ड है तो ये वाला प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, वो नहीं हो सकेगा। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर नॉट गो डाउन। ये भी आप जानते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एयर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट 21% है। और आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो हम किस कदर यूज करते हैं रेस्पिरेशन में। सारे एनिमल्स, सारे प्लांट, सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, लेकिन उसके बावजूद इसका जो अमाउंट है वो एयर में या एटमॉस्फेयर में कम नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है कि प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है, अभी मैंने आपको इक्वेशन भी लिखकर दिखाई है, और उसमें बताया क्या है कि ग्लूकोज के साथ साथ क्या चीज बनती है, ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होती है, किसमें, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ओके स्टूडेंट, ये मैंने आपको पूरा जो आपका असाइनमेंट नंबर 1 है उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको रीड कर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको जो है मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसको बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पे कॉपी डाउन कीजिएगा, पहले टाइटल पेज बनाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट कीजिएगा और उसे जो है कॉपी डाउन कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।